राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्यारे भक्तों, आज आप स्पान करेंगे माघ मास महात्म्य की 21वां अध्याय कथा। कल की अध्याय कथा के बाद आज इस अध्याय कथा को ध्यानपूर्वक अंत तक सुनिएगा और लास्ट में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन की कथा भी सुनाई जाएगी, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। लोमस ऋषि जी कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नामक का राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेघ यज्ञ भी किया, जिनके खंभे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान किया और बहुत सी गाय, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण दान में दिया। वह देवताओं का भक्त और दान करने वाला था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुर्चारी तथा अधर्मी था, वह भाई बंधुओं का त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। फिर वह अपने घर चला गया। वह ब्राह्मण और राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। मैंने उन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषणों में दोनों समान थे। ऐसा देखकर उनके महात्मों को क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोग कर फिर भी जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण से राहत हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहा, क्या कहें। और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ माह में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। मैं 50 मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को यह कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने। उसने उनको समृद्धि प्राप्त होगी। पुराने समय में देवदूत नाम का एक गंभीर और वेदों का प्रांगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने 50 को निमुक्त किया था। देवनिधि कहने लगे कि वह कहाँ का रहने वाला, किसका पुत्र, किस 50 को उसने निमुक्त किया। आप विस्तार पूर्वक यह सब कथा सुनाइए। लोमस ऋषि ने कहा, विकल्प यज्ञ से किनारी विकल्प यज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उनका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी और वन के चित्र रथ के समान था। उस जगह धर्मात्मा देवदूत रहता था। उनके पिता का नाम सुमित था और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा की स्थिति रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरह रखता, वर्षों में खुला जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋषि में सरासत्य सरोवर में बैठकर और निकाल संध्या करता, जितेंद्री और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तों का भोजन करता था। उसका शरीर सूख कर हड्डियां मात्र रह गया था। इस प्रकार उनको तप करते हुए वहां पर 1000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सब कार्य करता। ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय वह ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि की पूजा कर उसकी सुंदर सुंदर स्तुति तथा विनती की। उनकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उनके पास आए। चतुर्भुज, विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप, भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए और कृतकृत होकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी दया न
अपने शरीर को भी याद ना रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा कि हे देवदूत, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वारी में कहने लगा कि हे देवनिधि, हे भगवान विष्णु, आपकी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आपका दर्शन भी हो गया। मुझको और क्या चाहिए? मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। भगवान उनके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही तो होगा। तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मानुष तुम्हारे कहे गए इस स्रोत को पढ़ेगा उसकी इसमें अचल भक्ति होगी। उनके धर्म कार्य संकुल होंगे और उसकी ज्ञान में परम निष्ठित होगी। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब देवनिधि कहने लगे कि महाशय, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं पवित्र हो गया। जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आज की अध्याय कथा यहीं पे समाप्त हुई। कल की अध्याय कथा सुनने के लिए लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए एक धार्मिक कथा सुनते हैं जो भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन की कथा है। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन भ्रमण पर निकले थे। उन्होंने मार्ग में एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा मांगते देखा। अर्जुन को उस पर दया आ गई और उन्होंने उस ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक पोटली दे दी, जिसे पाकर ब्राह्मण प्रसन्नतापूर्वक अपने सुखदेव भविष्य के सुंदरता स्वप्न देखता हुआ घर लौटा चला। किंतु उसका दुर्भाग्य उनके साथ चल रहा था। राह में एक लुटेरे ने उससे वो पोटली छीन ली। ब्राह्मण दुखी होकर फिर से भिक्षावर्त में लग गए। अपने दिन फिर अगले दिन अर्जुन की दृष्टि जब उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उन्होंने उससे उनका कारण पूछा, भिक्षा मांगने की कारण पूछा। ब्राह्मण ने सारा वृत्तांत अर्जुन को बता दिया। ब्राह्मण की व्यवस्था सुनकर अर्जुन को फिर से उस पर दया आ गई। अर्जुन ने विचार किया और इस बार उन्होंने ब्राह्मण को मूल्यवान एक मरीक दिया। ब्राह्मण उसे लेकर घर पहुंचा। उसके घर में एक पुराना घड़ा था जो बहुत समय से प्रयोग नहीं किया गया था। ब्राह्मण ने चोरी होने के भय से मरी उस घड़े में छुपा दिया। किंतु उनका दुर्भाग्य दिन भर का थका मार्ग होने के कारण उसे नींद आ गई। इस बीच ब्राह्मण की स्त्री नदी में जल लेने चली गई, किंतु मार्ग में ही उनका घड़ा टूट गया। उसने सोचा, घर में जो पुराना घड़ा पड़ा है उसे ले आती हूँ। ऐसा विचार कर वह घर लौटी और उस पुराने घड़े को लेकर चल गई। और जैसे ही उसने घड़े को नदी में डुबोया, वह मरीक भी जल की धारा के साथ बह गई। ब्राह्मण को जब यह बात पता चली तो अपने भाग्य को कोसते हुए वह फिर भिक्षावृत्त में लग गए। अर्जुन और श्री कृष्ण ने जब फिर उसे इस दरिद्र अवस्था में देखा तो जाकर उनका कारण पूछा। सारा वृत्तांत सुनकर अर्जुन को बड़ी हैरत हुई, बहुत दुख हुआ और मन ही मन सोचने लगे कि अभाग्य ब्राह्मण के जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। अब वहां से प्रभु की लीला प्रारंभ हुई। उन्होंने उस ब्राह्मण को 2 पैसा दान में दिए। तब अर्जुन ने उनसे पूछा, प्रभु, मेरी दी मुद्रा और मरीक भी इस अभोग्य की दरिद्रता नहीं मिटा सकी तो इन 2 पैसों से इनका क्या होगा? यह सुनकर प्रभु बस मुस्कुराकर कह दिए और अर्जुन से उस ब्राह्मण के पीछे जाने को कहें। रास्ते में ब्राह्मण सोचता हुआ जा रहा था कि 2 पैसे से तो एक वक्त के लिए भी भोजन नहीं आएगा। प्रभु ने उसे इतना तुच्छ दान क्यों दिए? प्रभु की यह कैसी लीला है? ऐसा विचार करता हुआ वह चला जा रहा था। उसकी दृष्टि एक मछुआरे पर पड़ी।
उसने देखा कि मछुआरे के जाल में एक मछली फड़फड़ा रही है और वह छूटने के लिए तड़प रही है। ब्राह्मण को उस मछली पर दया आ गई। उसने सोचा, इन 2 पैसों से तो पेट की आग भी नहीं बुझ सकती है, क्यों ना इन मछली के प्राण की ही बचा लिया जाए। यह सोचकर उसने 2 पैसों में उस मछली का सौदा कर लिया और मछली को अपने कमंडल में डाल लिया। कमंडल में जल भरा और मछली को नदी में छोड़ने चला गया। तभी मछली के मुख से कुछ निकला। उस निर्धन ब्राह्मण ने देखा, वह वही मरीक था जो उसने घड़े में छुपाया था। ब्राह्मण प्रसन्नता के मारे चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। तभी भाग्यवश वह लुटेरे भी वहां से गुजर रहा था जिसने ब्राह्मण की मुद्राएं लूटी थी। उसने ब्राह्मण को चिल्लाते हुए सुना, मिल गया, मिल गया। लुटेरे भयभीत हो गए। उसने सोचा कि ब्राह्मण उसे पहचान गया है और इसलिए चिल्ला रहा है। अब जाकर राज दरबार में उसकी शिकायत कर लेगा। इससे डरकर वह ब्राह्मण से रोते हुए क्षमा मांगने लगे और उससे लूटी हुई सारी मुद्राएं भी उसे वापस कर दी। यह देख अर्जुन प्रभु के आगे नतमस्तक हुए बिना रह ही नहीं सकते थे। अर्जुन बोले, प्रभु, यह कैसी लीला है जो कार्य भरी पोटली और स्वर मुद्राएं और मल्यवान मरीक भी नहीं कर सकता, वह आपके 2 पैसे ने कर दिखाया। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह आपकी सोच का अंतर है। जब तुम्हारे यह निर्धन को थैली भर स्वर मुद्राएं और मूल्यवान मरीक दिए तब उसने मात्र अपने सुख के विषय में सोचा, किंतु जब मैंने उनको 2 पैसा दिया तब उसने दूसरे के दुख के विषय में सोचा। इसलिए हे अर्जुन, सत्य तो यह है कि जब आप दूसरों के दुख के विषय में सोचते हैं, जब आप दूसरे का भला कर रहे होते हैं, तब आप ईश्वर का कार्य कर रहे होते हैं और तब ईश्वर आपके साथ होते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो शेयर भी कीजिएगा और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलिएगा। दोस्तों, फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।